खतरा सिर्फ सलमान खान पे नहीं है, खतरा तो हमारे संविधान पे है। अगर ऐसी वारदातें और बिल्कुल खुलेआम होती रहेंगी और बिल्कुल एकदम बाहुबली कोई भी आएगा और जेल में बैठ के ये आदेश देगा कि इसको मार दो उसको मार दो और वो मर जाएगा, तो आप सोचने वाली बात है कि खतरे में देश है पूरा का पूरा, सिर्फ सलमान खान नहीं है। आदमी जो मुस्लिमों से ज़्यादा कहीं हिंदुओं के लिए काम किया है, आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देख लो ना, शहाबुद्दीन की हिस्ट्री उठाकर देख लो ना, मुख्तार अंसारी की हिस्ट्री उठाकर देख लो ना। और जब ये मर जाते हैं नेता, ये सेकुलर नेता होते हैं, लेकिन मरने के बाद इनको मुस्लिम बना दिया जाता है, मुस्लिम लीडर बना दिया जाता है, समाज में ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है। ये देश की विडंबना है। हम कहाँ जाएं, किससे बात करें, ये सोचने वाली बात है। मिटने की बात कर ना मिटाने की बात कर, अमनो अमा के फूल खिलाने की बात कर। दुश्मन को ज़ेर करना है कैसे ये सोच तू, दुश्मन को ज़ेर करना है कैसे ये सोच तू, जुल्मों सितम जहां से मिटाने की बात कर। एक विशेष समुदाय को खुलकर टारगेट किया जा रहा है और आप बताइए, हमारा प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश है कि उसका नाम अगर खान मोहम्मद कुछ भी होता तो उसके घर तक पे बुलडोजर चला देते। हमारे लोकतंत्र में अगर ये बटला हाउस की पुलिस, मैं बोल रहा हूँ जामिया नगर की पुलिस, अगर मेरा एक निडिल खो गया ना, अगर चाहे तो 1 घंटे के अंदर ढूंढ के निकाल देगी। इसके पास इतना पावर है और वो जेल में बैठे हुए थ्रेट देता है, मारता है, एक्सेप्ट करता है कि मैंने मारा है। इस समय मौजूद हूँ बटला हाउस में। अभी कुछ दिनों पहले दशहरे के दिन बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जाता है। उसके बाद लोग खौफ में आ जाते हैं, सलमान खान को धमकियाँ मिलती हैं और इस तरह से ये मुद्दा चर्चे में आ जाता है। तो हम यहाँ पर बटला हाउस में मौजूद हैं। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मुसलमानों का क्या नज़रिया है, इसके बारे में क्या सोचते हैं कि मर्डर किसने किया। और ये बार बार लगातार, इससे पहले भी मर्डर हो चुके हैं, कई मर्डर हो चुके हैं और ये सिलसिलेवार तरीके से लगातार चल रहे हैं। तो किसकी साजिश है ये और क्या जो मर्डर कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है, उनके बारे में क्या कहना? देखिए, बाबा सिद्दीकी साहब बाय बर्थ बिहार से थे और मैं भी उसी स्टेट से हूँ। ये बाबा सिद्दीकी साहब का जो हत्या हुआ है ना, वो एक व्यक्ति विशेष का हत्या नहीं है, ये डेमोक्रेसी का हत्या है। लोकतंत्र में आप एक चुना हुआ नेता और सत्ता का जो सत्ता में काबिज है वो आदमी सुरक्षित नहीं है, तो महाराष्ट्र के सिचुएशन को आप समझ सकते हैं, हालात कैसे हैं वहाँ, किस तरह का टेरर जनरेट किया जा रहा है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, बाबा सिद्दीकी को मार के आखिर आपने अचीव क्या किया? आप देखो, बीते कुछ वर्षों में बिहार के एक गद्दार नेता शहाबुद्दीन साहब, उसके बाद से अतीक अहमद और उनके भाई का हत्या, उसके वक्त मुख्तार अंसारी की कैसी किस संदिग्ध स्थिति में उनकी मौत हो जाती है। जो ये हत्याएं हो रही हैं, क्या ऐसा आपको फील नहीं हो रहा है कि एक धर्म समुदाय को डराने की कोशिश की जा रही है? और ये कुछ ऐसे जो गुंडे हैं, जो आतंकी मानसिकता के लोग हैं, वो मारते हैं और बोलते हैं कि मैं मारा हूँ। देश की आज़ादी को 76 साल हो गए भाई, और आज आज़ादी के बाद आप बोलते हो कि मैं विश्व गुरु की बात करता हूँ, और उसी देश में एक आतंकी आता है और मार के बोलता है कि मैंने मारा है। आप उस पर एक्शन नहीं लेते हो, आपका कोई बुलडोजर काम नहीं करता। सोचने वाली बात है। ये बाबा सिद्दीकी की हत्या को आप मत देखो, आप देखो कि एक समुदाय का एक आवाज़ को दबा दी जा रही है, एक समुदाय को एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर तुम सत्ता में भी रहोगे तो तुम नहीं बचोगे, हम चाहेंगे तो तुम रहोगे, हम नहीं चाहेंगे तो तुम नहीं रहोगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जिस देश को डेमोक्रेसी बोला जाता है, और डेमोक्रेसी का डिफिनेशन क्या दिया, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के खातिर, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, क्या है इस देश में एक समुदाय कितना परेशान है, किस तरह से आतंकित किया जा रहा है एक समुदाय को, कहीं दाढ़ी के नाम पे, कहीं टोपी के नाम पे, कहीं एक नाम है जो शहाबुद्दीन नाम आता है उसको मार दिया जाता है, अतीक अहमद को मार दिया जाता है। देखो, अंडर पुलिस कस्टडी मार दिया गया। कहते थे कि ये दबंग हैं, ये जो गुंडे टाइप। या आप बताओ, दबंग आपके बोलने से क्या होता है? गुंडे तो कोई भी थे। कितने लोग थे इस देश में जिनको उस राज्य से तड़ीपार कर दिया गया? कितने लोग थे जिनको अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं कि आप सत्ता में बैठे हो तो राज धर्म का पालन करो। मैं उस व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि ये जो सत्ता में बैठा हुआ नेता है, जो भी सत्ताधारी पार्टियां हैं, वो हमें मैसेज क्या देना चाहती हैं। आप देख रहे हो ट्रेन में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो मदरसे के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, आपका नाम पूछ के सब्जी वालों के साथ क्या हो रहा है। तो ये मैसेज दिया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ये मेरी पीड़ा है।
अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भी औलाद दिया, मैं अपने बच्चों के बारे में फ़िक्र कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर इस तरह का हमारे देश में, जिस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे मौलवी मुस्लिम और हिंदू सिख ईसाई सब एकजुट होकर, एक मुश्त होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हैं और भारत को आज़ादी मिलती है 47 के बाद, और 1950 में हमें डेमोक्रेसी मिलती है। यही मिलता है ना संविधान 1950 में, जो संविधान हमें जीने का, धर्म मानने का अधिकार देता है, और इसी धर्म के एक नेता को मार दिया जाता है और मैसेज दिया जाता है कि तुम्हारी ये हसर होगी। शहाबुद्दीन साहब दोहरा रहा मैं, शहाबुद्दीन साहब, अतीक अहमद के भाई, उसके बाद मुख्तार अंसारी, और जो हमारा एक नेता यहाँ पड़ा हुआ है, इसको उठा के जेल में डाल दिया गया। अमानतुल्लाह खान को देख लो, जब भी कोई बोलता है तुम बोलोगे तो मारे जाओगे, अगर नहीं मारे गए तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये हिंदुस्तान के आवाम को और मुस्लिम समाज को, इस तबके को समझना पड़ेगा। जो अल्पसंख्यक बोला जा रहा है, इसको सोचने की ज़रूरत है। अगर तुम, और मैं आपकी चैनल के माध्यम से एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, कोई एक व्यक्ति विशेष, मैं अगर कुछ बोलता हूँ यूपीए की धारा लगा दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। मैं आपके चैनल से माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जितने भी मुस्लिम तंजीमें हैं, ये गूंगी बनी पड़ी हुई है। जब हमारे अबोर्ड की हालत होती है कुछ नहीं बोलते। ये हमारी हालत करने वाले दल्ले जो है ना, बिके हुए दलाल है मुस्लिम तंजीम चलाने वाले लोग, उनको आवाज़ उठाना चाहिए। कोई एक व्यक्ति आवाज़ नहीं बनता, ये तंजीमें आवाज़ उठाती हैं, ये दायरे आवाज़ उठाते हैं। हमारे दायरे मर चुके हैं, नतमस्तक हैं उनके आगे, उन लोगों के सामने जो हमारे हर चीज़ पे, हमारे सोच पे, हमारे दीन पे, हमारे इस्लाम पे, हमारे धर्म पे, हमारे क़यादत पे, हमारे क़यादी पे हमला किया जा रहा है, लेकिन हम चुप बैठे हुए, ये तंजीमें चुप बैठी हुई हैं। तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। जनाब, बाबा सिद्दीकी को बहुत दिन से धमकी आ रही थी, उसके बाद उनको सुरक्षा दिया गया, वाई+ सिक्योरिटी दिया गया था, उसके बावजूद भी कैसे लोग उस पर हमला करके उनको मार डालते? देखिए, वाई+ सिक्योरिटी दी जा रही है ना, उससे पहले थ्रेट आया था ना, थ्रेट के बाद आपने वाई+ सिक्योरिटी बढ़ा दिया, आपने सिक्योरिटी दी, आपने मेरे को संरक्षण दिया, आपने 2 सुरक्षा। वाई+ बहुत बड़ी चीज़ है, और उसके बीच में गोली मार दी जा रही है। आप बोल रहे हो कहानी कैसे जनरेट किया जाए? देखो, हर चीज़ को एक कहानी बनाई जाती है, भूमिका बनाई जा रही है। दशहरा का दिन था, वहाँ पटाखे छूट रहे थे, आए लोग गोली मार के चले गए, किसके गुर्दे में दम है भाई? वाई+ सिक्योरिटी का मतलब समझ रहे हो आप? अगर वही हत्या, जो हत्यारे हैं, उन हत्यारों के आगे, उनके नाम के पीछे खान, अंसारी, शेख, सैयद लगा होता तो आज क्या होता इस देश की हालत? उन हत्यारों के घर का क्या हश्र होता? सोचने वाली बात है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें डिवाइड एंड रूल की बात नहीं कर रहा, हमें मजबूर किया जा रहा है। आप सोचो ना, वहाँ मोहम्मद ज़बीउल्लाह का नाम होता और मरने वाला कोई सिंह होता, कोई यादव होता, क्या होता? देश की हालत क्या होती? ये सोचना पड़ेगा। ये किसने डाला जहर हमारे जहन में? और सिद्दीकी जिसको मारा गया है वो क्या है? कोई गुंडा नहीं, एक लॉयल आदमी जो मुस्लिमों से ज़्यादा कहीं हिंदुओं के लिए काम किया है। आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देख लो ना, शहाबुद्दीन की हिस्ट्री उठाकर देख लो ना, मुख्तार अंसारी की हिस्ट्री उठाकर देख लो ना। और जब ये मर जाते हैं नेता, ये सेकुलर नेता होते हैं, लेकिन मरने के बाद इनको मुस्लिम बना दिया जाता है, मुस्लिम लीडर बना दिया जाता है, समाज में ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है। ये देश की विडंबना है। हम कहाँ जाएं, किससे बात करें? ये सोचने वाली बात है। कहीं सिक्योरिटी पे सवाल उठना चाहिए। 100% सिक्योरिटी फेलियर है, सवाल की बात नहीं है, फेलियर है। 1000% सिक्योरिटी फेलियर है। जब वाई+ सिक्योरिटी गार्ड है आपके पास, सारा सुरक्षा दिया जा रहा है, उसमें आते हैं 2 पिस्टल लिए हुए, 3 आते हैं, आके गोली मार के चले जाते हैं। उनको आपका सिक्योरिटी गार्ड गोली नहीं मारता है, उनको पकड़ा जाता है, अरेस्ट करके उसका ट्रायल होगा। क्या होगा, क्या होगा? सोचना पड़ेगा। देश किस दिशा में जा रहा है। मैं बार बार, आपका कहना ये है कि जितने भी मुस्लिम बड़े नेता हैं या जितने भी मुस्लिम दबंग लोग हैं, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। भाई हटा दी गई। आजम खान को देखो ना क्या हुआ, आजम खान का क्या हंस रहे हैं। मुख्तार अंसारी का क्या हाल हुआ, दुनिया से चले गए। शहाबुद्दीन साहब एक आवाज़ थे, बिहार की एक आवाज़ थे, उनको क्या किया गया? उनको मार दिया गया। अतीक अहमद को देखो ना, कहाँ मारा गया? अंडर पुलिस कस्टडी में मारा गया। कहाँ से आते हैं ये हथियार? कहाँ से आते हैं इनके पास इतने महंगे हथियार? और जब मारते हैं ऐसे ट्रिगर फायर करते हैं, जो गोली फायर करते हैं, उनका देखो ना कितना ट्रेंड है वो लोग। जब आप देखोगे अतीक अहमद के हथियारों को तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह गोली मार रहे हैं, कितना ट्रेंड है वो लोग। सर, एक नाम आता है, कुछ जो नाम निकल के आता है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम, जिसका हर मामले में उसका नाम आता है, तो उसको लोगों ने बहुत हीरो बना रखा है। किसने बना रखा है? आप देखो उनको लोगों ने किसने हीरो बना रखा है, किसने नहीं बना रखा है। से वो कुछ भी करवा देते हैं, न्यूज़ चैनल वाले इंटरव्यू करते हैं आराम से। इज इट पॉसिबल? क्या ये मुमकिन है? हमारे लोकतंत्र में अगर ये बटला हाउस की पुलिस, मैं बोल रहा हूँ जामिया नगर की पुलिस, अगर मेरा एक निडिल खो गया ना, अगर चाहे तो 1 घंटे के अंदर ढूंढ के निकाल देगी। इसके पास इतना पावर है। और वो जेल में बैठे हुए थ्रेट देता है, मारता है, एक्सेप्ट करता है कि मैंने मारा है। बिहार का एक संसद है,
पप्पी यादव, उसने बोला है कि मेरे को 24 घंटे का टाइम दे दो, ये जितना भी नेटवर्क फेटवर्क का गेम है ना सब ख़त्म कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ऐसा बाबा सिद्दीकी जैसा एक पॉलिटिशियन, जो एक पॉलिटिशियन है वो महफूज नहीं है, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, ऐसा व्यक्ति जब महफूज नहीं है तो एक आम इंसान कैसे महफूज हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। और मैं इसको सरासर, ये सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये फेल्योर है और ये उसकी जो एजेंसी हैं, जो खुफिया एजेंसी हैं, वो उनका फेल्योर है, उनकी इंटेलिजेंस का फेल्योर है कि इस तरह की वारदात ये अंजाम कैसे हो गई। कहाँ था उनका इंटेलिजेंस, क्या कर रहे थे वो लोग, कैसे वो जांच कर रहे थे कि ये कोई हत्यारे आते हैं अलग अलग जगह से, कोई यूपी से आते हैं, फिर उसके बाद कोई हरियाणा से आता, कोई पंजाब से आता, और आने के बाद में वहाँ पे कुर्ला में रहकर वो घर किराए पे लेते हैं और किराए पे लेने के बाद में रैकी करते हैं और रैकी करने के बाद में वो इस वारदात को अंजाम दे देते हैं। उनके पास जो हथियार आए हैं वो हथियार कोई बाहरी विदेशी हथियार हैं, और विदेशी हथियार ऐसे हथियार जिनको लापाना कहाँ से आ गए, वो कैसे आ गए, तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर है। और उस दिन दशहरा भी था, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला मौका था उस टाइम। जी बिल्कुल, भीड़ भाड़ वाला था, दशहरा था, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि दशहरे की आड़ में ही एक काम को अंजाम दिया है, क्योंकि जिस टाइम ये हो रहा था वहाँ पे कुछ चैनल्स ये बता रहे हैं कि वहीं पे पास में कोई पंडाल में एक प्रोग्राम चल रहा था, और जिस टाइम ये गोलीबारी हुई उसी टाइम पे आतिशबाजी भी हो रही थी वहाँ पर, तो उस आतिशबाजी की आड़ में ये सब काम हुए। लेकिन वो लोग, कुछ लोग पकड़े गए। कहने का मसला ये है कि फिर उसके बाद में कोई आता है, एक पोस्ट आती है फेसबुक पे, और फेसबुक की पोस्ट ये बताते हैं कि सिग्नल के माध्यम से फेसबुक की पोस्ट यहाँ पर पहुँची है, और उस फेसबुक की पोस्ट का पोस्टमार्टम मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले उसमें क्या लिखा गया है। सबसे पहले उस पोस्ट में लिखा गया है, एक उद्घोष के साथ जय श्री राम कहा गया, फिर उसके बाद में जय भारत कहा गया। इसका मतलब यह है कि जो पोस्ट लिख रहा है वो एक धार्मिक व्यक्ति है और उसके साथ साथ भारत प्रेमी भी है, देश प्रेमी है। फिर उसके बाद में उसमें वो एक चेतावनी देते हैं, उन लोगों को चेतावनी देते हैं कि जो लोग सलमान खान के और एक कथित जो नाम लेते हैं, उसके अंदर मैं नाम भी लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरा देश भारत है, हमें इसकी सुरक्षा के बारे में सोचना है, और इसकी सुरक्षा को जो भी सेंध लगाएगा वो हमारा दुश्मन है। आए दिन सलमान खान को भी धमकियाँ मिल रही हैं शुरू से, और अब तो कुछ ज़्यादा ही है। सलमान खान को अगर कुछ हो जाता है या सलमान खान के ऊपर कुछ हमला वाला हो जाता है तो उसको कैसे देखेंगे आप? देखेगा, एक बात मैं बताऊँ आपको, ये जो लोग हैं और ये जो संगठन है, जो ये गैंग है, ये एक तरह का आतंक फैला रहे हैं देश के अंदर, और इस पर रोकथाम लगनी चाहिए। और ये जो आतंक फैला रहे हैं ये बताते हैं कि हमारा गैंग और हमारा नेटवर्क ऐसा है कि हम इसको भी निशाना बना सकते हैं, उसको भी निशाना बना सकते हैं। मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि सलमान खान के फैंस पूरी दुनिया के अंदर इतने हैं कि जो ये पूरी दुनिया के अंदर कितने फैंस हैं, कितने लोग उसको चाहते हैं सलमान खान को। अगर सलमान खान के ऊपर कोई आंच भी आएगी तो वो लोग की प्रतिक्रिया क्या होगी, इसको सोच सकते हो आप बिल्कुल एकदम। तो मैं सरकार से यहाँ से अनुरोध करना चाहता हूँ, यहाँ पे आग्रह करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को बिल्कुल दबाएं, और दबाने के साथ साथ ऐसे संगठन, ऐसे नेटवर्क, ऐसे गैंग को बिल्कुल नस्तनाबूद कर दें बिल्कुल एकदम। सर खुले आम धमकियाँ दे रहे हैं वो। जी जी, इससे पहले भी दे चुके हैं, मूसे वाले को भी वो मार चुका है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। जबकि वो जेल बार जेल भी गया, उसके बाद भी फिर छूट के आ जाता है, फिर ऐसे करता है। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसा कि संरक्षण प्राप्त है। मैं अभी पीछे एक बात बोल रहा था, वो बीच में मेरी बात अधूरी रह गई। वो जो पोस्ट है मैं वहाँ तक पहुँचा था कि फिर उसके बाद में एक चेतावनी देते हैं, और चेतावनी के साथ साथ एक ख़ास समुदाय को उसमें चेतावनी दी जा रही है, ख़ास समुदाय को। ये मेरी बात आप सुने, मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक ख़ास समुदाय को उसमें चेतावनी दी जा रही है। और उसके बाद में जो वहाँ पे नीचे एक सिग्नेचर है, आप ये देखेंगे कि उस पोस्ट का जो प्रोफाइल, जिसका ऑनर है, प्रोफाइल ऑनर है वो शिब्बू लोनकर महाराष्ट्र, जो कि एक मराठी है। लेकिन इस पोस्ट के लास्ट में आप देखेंगे कि वहाँ पर एक सिग्नेचर है जो कि एक पंजाबी है, सलाम शहीदानू। ये वर्ड सिर्फ पंजाबी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ये संशय है, ये बिल्कुल एकदम 100% ये कन्फ्यूजन है कि ये कोई मराठी है जिसका प्रोफाइल है या कोई ये पंजाबी है जिसने ये पोस्ट लिखी है। अभी इसको जानना ज़रूरी है। और ये लोग टेरर फैला रहे हैं, ये लोग बिल्कुल आतंकवादी है। हकीकत में ये लोग आतंकवादी हैं जो हिंदुस्तान के अंदर आतंक फैला रहे हैं, टेरर फैला रहे हैं और डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल इकबाल साहब आपके पास आएंगे दोबारा से लौटकर। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर जी, यहाँ पर खतीब साहब हैं। खतीब साहब, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? और जैसे कि अभी इन्होंने नाम लिया विधायक अमानतुल्लाह खान का, तो उन्हीं के साथ जोड़ दिया गया है, क्या वाकई में सच कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है ज़बीउल्लाह भाई की कि इस टाइम एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आप देख लो, ट्रेनों में महफूज नहीं है,
दाढ़ी टोपी के नाम पे मारा जा रहा है, मसाजिद और मदारिस हमारे सेफ़ नहीं हैं, और एक चुनावा निर्वाचित मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक वो सेफ़ नहीं है, तो किसका सिक्योरिटी फेलियर है बताइए आप मुझे। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी गठबंधन की सरकार, सेंटर में बीजेपी की सरकार। अब ये बताइए कि खुलेआम बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी जाती है, दशहरे की वहाँ पर तैयारी चल रही है, पंडाल सजा हुआ है वहाँ पर। इसके अलावा जो है, इससे भी पहले आपने देखा, जैसे हमारे जबी भाई ने अभी नाम लिया, अतीक अहमद के साथ क्या हुआ। अतीक अहमद को इसको रोकने के लिए नहीं तो सरकार चाहेगी तो ये तो एक दिन का काम है उनका। प्रधानमंत्री कोई भी गैंगस्टर है, प्रधानमंत्री तो कहते हैं मेरे भारत की 140 करोड़ की जनता, वो तो सबको एक साथ कहते हैं कि सब मेरे अपने हैं। एक बात बताइए आप मुझे, उनकी करनी और कतनी में बड़ा फ़र्क है। वो जो कहते हैं ना वो करते नहीं हैं, और उनके दिल में एक नफ़रत है, वो एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं। ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, फूट डालो और राज करो। इस टाइम हिंदुस्तान की जो सियासत है इस पर मबनी है। एक विशेष समुदाय को खुलकर टारगेट किया जा रहा है, और आप बताइए हमारा प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश है। 3 बार का विधायक वो आदमी रहा, खुलेआम उसको गोली मार दी गई। अब जैसे हमारे भाई ने अभी बोला कि उसका नाम अगर खान मोहम्मद कुछ भी होता तो उसके घर तक पे बुलडोज़र चला देते। इससे पहले आपने देखा अतीक अहमद के हथियारे, उनके साथ अभी तक क्या हुआ। वो जेल में हैं, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। उनका फौरी तौर पर एनकाउंटर करना चाहिए था ना। ऐसी इन लड़कों को उठा लिया। अब ये लड़के कहाँ से आए हैं, एक हरियाणा का बता रहे हैं, 2 यूपी के बता रहे हैं। इनके माली हालात मीडिया ने दिखाए हैं, आप लोगों ने दिखाए हैं। और ये सिलेक्टेड कि ये लोग उनके जो बार जो नाम आ रहे हैं जी, ये सिलेक्टेड लोग हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। देखिए मोरल डाउन करने की कोशिश की जा रही है पूरी तरह से, और एक मैसेज दिया जा रहा है कि हम जब चाहें तुम्हें नस्तो नाबूद कर देंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर इकबाल साहब आपसे बात करना चाहूँगा, जिन लड़कों को पकड़ा गया है बाबा सिद्दीकी के केस में, क्या वाकई में उन्होंने कुछ दुश्मनी की वजह से मारा है? वही लड़के इस टाइम मतलब मुजरिम है? देखिएगा, उसमें ये बताया जा रहा है, मैं मीडिया चैनल देख रहा हूँ, मैं चैनल भी देख रहा हूँ, अखबार भी पढ़ रहे हैं, तो जिन लड़कों ने मारा है उनका जो बैकग्राउंड है, उनका बैकग्राउंड कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, ये बताया जा रहा है। तो फिर क्यों और मारा इसके साथ साथ एक चीज़ ये बताई जा रही है कि वो लड़के पूना के अंदर 2 लड़के जो ख़ास तौर पे बहराइच के रहने वाले हैं, वो पूना में किसी भंगार का, किसी कबाड़ी के यहाँ पे काम करते थे, और फिर वो उनको वहाँ पे कांटेक्ट किया गया, जो यहाँ का कोई था, ये हरियाणा का, इसने कांटेक्ट किया और फिर उसके बाद में इन्होंने मारा। हकीकत तो यह है कि जब वो मारने के बाद में खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके बाद एक पोस्ट भी आती है, तो अब इसमें कहने सुनने वाली कोई बात रह नहीं जाती बिल्कुल भी। मतलब इसमें किसी बड़े आदमी का हाथ लग रहा है क्या? इसमें बड़े आदमी का हाथ, सबसे पहले तो लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम सामने आया कि भाई उन्होंने, एक पोस्ट आके उसमें ये कहा गया कि ये हमने किया है और हम ऐसा करेंगे, उसमें ये भी बोला गया है। लेकिन बात तो सलमान खान को लेकर चल रही थी, आए दिन सलमान खान को धमकियाँ मिलती थी, बीच में बाबा सिद्दीकी कहाँ से आ गए? बाबा सिद्दीकी यहाँ से आ गए कि सलमान खान के सबसे करीबी दोस्तों में अगर कोई है तो वो बाबा सिद्दीकी थे। बाबा सिद्दीकी उनके लिए भाई जैसा था और उनके लिए एक शेल्टर था, सलमान खान के लिए एक शेल्टर था वो बाबा सिद्दीकी जिसका नाम है। और वो सिर्फ सलमान के लिए शेल्टर नहीं था, वो बहुत सारे मुसलमानों के, हिंदुओं के और अपने इलाके के लोगों के लिए शेल्टर था। वो 3 बार का विधायक था, वो कोई आम इंसान नहीं था। अब ये सोचने वाली बात है कि जब एक ऐसा चुना हुआ, जो बिल्कुल संवैधानिक तौर पे चुना हुआ आदमी जो सेफ नहीं है, तो फिर एक आम आदमी की क्या हालत होगी, आप सोच सकते हो बिल्कुल एकदम। बाबा सिद्दीकी को मार दिया तो सलमान खान में खतरा बढ़ गया। देखिएगा, एक बात बताऊं मैं आपको, खतरा तो पूरे देश पे है, खतरा सिर्फ सलमान खान पे नहीं है, खतरा तो हमारे संविधान पे है। अगर ऐसी वारदातें और बिल्कुल खुलेआम होती रहेंगी और बिल्कुल एकदम बाहुबली कोई भी आएगा और जेल में बैठ के ये आदेश देगा कि इसको मार दो, उसको मार दो, और वो मर जाएगा, तो आप सोचने वाली बात है कि खतरे में देश है पूरा का पूरा, सिर्फ सलमान खान नहीं है। जनाब एक बात कार्रवाई होगी या हाँ। आगे इंतजार करेंगे किसी और का इसी तरह से? देखिएगा कार्रवाई क्या होगी, अब कार्रवाई तो आप देखेंगे कैसी कार्रवाई होती है, क्योंकि वो पकड़े गए, पकड़ने के बाद में फिर अब उसका ट्रायल होगा, ट्रायल होने के बाद में पता नहीं क्या होगा, और ये बस ऐसे ही लीपापोती होती रहेगी। हकीकत यह है जो अतीक अहमद के हथियारों के साथ हुई है,
वही कार्रवाई होगी, और वही कार्रवाई होगी जो मुख्तार अंसारी और इससे पहले क्या नाम है आपका, एक नाम लिया था आपने सीवान वाले शहाबुद्दीन साहब, उनके मैटर में हुई है कार्रवाई। और जैसे अमानतुल्लाह खान साहब और इसके अलावा जितने भी मुस्लिम लीडरान हैं उनके मैटर में जो कार्रवाई चल रही है ना, वही कार्रवाई होनी है, इसमें भी कुछ नहीं होने वाला। अच्छा ये बताइए, जिस लोगों ने एक्सेप्ट करा कि हाँ हमने करवाया जेल में बैठे बैठे, तो क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं क्यों करे जा रही? अगर मतलब वो कैसे जेल में जेल है, से कैसे जेल भाई एक बात तो बताओ आप मुझे, एक बात बताइए, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? अभी हमारे भाई ने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर एक मेडल भी खो जाएगा तो जामिया नगर की पुलिस अगर चाहे तो 1 घंटे में ढूंढ सकती है, तो आपकी इंटेलिजेंस तो बिल्कुल पूरी तरह से फेलियर है, आपकी सरकार का पूरी तरह से फेलियर है। आप किस बात के लिए जो है सत्ता में बैठे हो? आप इस्तीफा दो ना। अगर आपसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मुद्दा जो है नहीं झेला जा रहा, जो सबसे पहला मुद्दा है, मतलब हमारी प्रायोरिटी है। देखिए 2 ही मुद्दे होते हैं, हम कोई भी सरकार चुनते हैं ना, सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और दूसरा डेवलपमेंट। और हमारी जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, बीजेपी सरकार है और गठबंधन की सरकार है, वो पूरी तरह से फेल है दोनों में। सर आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, इससे पहले राज ठाकरे की सरकार थी वहाँ पर, शिवसेना, क्या जब से ये मतलब जो क्या नाम है उनका, एकनाथ शिंदे ये आया तब से ये सब कुछ होने लगा है? देखिए ये तो एनालिसिस आपको करना है, मीडिया हाउस जो हैं और मीडिया वाले जो हैं उनको तो इस चीज़ का एनालिसिस करना चाहिए कि इसके पहले जब राज ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। हालांकि वो बहुत हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता था उनको, इनसे ज़्यादा हिंदूवादी हैं वो, ठीक है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन नहीं जनरेट की गई और इस तरह की सिचुएशन नहीं बनाई गई। मेरे को कभी कभी क्या पता क्यों ऐसा लगता है, जब भी इलेक्शन आते हैं ना, और राहत इंदौरी का शेर है कि कुछ पता तो करो चुनाव है क्या, सरहदों पे बड़ा तनाव हुआ क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। जब भी कोई हमारा इलेक्शन आता है हमारे देश में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। ये जो बाबा सिद्दीकी का हत्या है ना, मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ, ये डेमोक्रेसी का हत्या है और ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि केवल मुसलमान, ये गुंडों का कोई धर्म नहीं होता। सिद्धू मूसेवाला मुसलमान नहीं थे, उसको भी मार दिया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप देखोगे सुबोध की हत्या कर दी गई थी एक इंस्पेक्टर की। ये जो हमारे समाज में ये जो नई जनरेशन को ये जहर दिया जा रहा है ना, ये जहर हमारे देश के लिए ख़तरा है। इसको समझना पड़ेगा, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम और आप इस चीज़ को नहीं समझे, हमारे बच्चे नहीं समझे, तो ये गिद्ध है, गिद्ध जो होते हैं ना, गिद्ध है। ये लाश की राजनीति करने वाले लोग देश को बर्बाद कर देंगे बस। मतलब ज़बीउल्लाह साहब कुर्सी के लिए किसी की भी हत्या करवा दो, यही तो मैं बोल रहा हूँ। ये किस तरह का, ये गिद्ध है, मैं बोल रहा हूँ ये गिद्ध है। मैं नहीं जानता कि ये कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए आप बोल नहीं रहे हो, हम बोल नहीं रहे, लेकिन सबके जहन में एक मैसेज चला गया है कि ये क्यों हो रहा है। तो ये गिद्ध जो है ना, लाश पे राजनीति कर रहे हैं। आप देखो उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन आता है तो क्या होता है, कश्मीर में इलेक्शन होता है तो क्या होता है, बिहार में इलेक्शन होता है तो क्या होता है, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है, वहाँ की हालत क्या है। तो इनसे बचना पड़ेगा, इनको हमारे देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि ये मुट्ठी भर राजनेता, अगर इनके चक्कर में हम गए तो हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हमारे पुरखों का सपना बर्बाद हो जाएगा, जिसके लिए हमारे पुरखों ने आज़ादी दी, शहादत उठाई। शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, ऐसे लोगों ने शहादत से हंस के फांसी पे चढ़ गए। किस लिए चढ़ गए? यही सपना देखना था कि हिंदू मुसलमान करके लड़ेंगे, आप हिंदी हो जाओगे, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। देश के 76 साल बाद, उस वक्त देश आज़ादी जब आज़ाद हुआ तब हिंदू खतरे में नहीं था, आज हिंदू खतरे में है। एक भी मुस्लिम लीडर बताओ, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री बताओ जो मुस्लिम हो, एक एसपी बताओ, सेना का अध्यक्ष बताओ, वायु सेना का अध्यक्ष बताओ, जल सेना का अध्यक्ष बताओ जो मुस्लिम हो। आप हर जगह हो, आप क्यों टेरर जनरेट करना चाहते हो? तो एक मैसेज दिया जा रहा है, इनको सत्ता में रहना है, आपके और हमारे ज़िंदगी से इन्हें कोई वास्ता नहीं है, इन्हें बस मर्डर कराना है और सत्ता चाहिए। आखिर में आपसे एक सवाल करना चाहूँगा इकबाल साहब, जो बाबा सिद्दीकी थे वो मुंबई में इफ्तार वगैरह कराते थे, सारे सेलिब्रिटी आते थे बड़े बड़े वहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले रखी है उनसे। देखिएगा, बाबा सिद्दीकी एक बहुत ही चैरिटी करने वाला इंसान था। बाबा सिद्दीकी गरीब परवर इंसान था। बाबा सिद्दीकी एक बहुत बड़ी अफ्तार कराते थे और यही नहीं, अफ्तार ही नहीं, वो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी साथ लेकर चलता था। वो इंसान, वो ऐसा इंसान था और एक लॉयल इंसान जिसको कहा जाता, वो ऐसा इंसान था। वो उसकी हत्या यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के संविधान पे एक प्रश्न चिन्ह लगा देती है और एक प्रश्न चिन्ह लगा देती है हमारे सारे नागरिकों पे, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं उन सब के ऊपर एक डर और खौफ का माहौल पैदा कर देती है। मैं
एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि मिटने की बात कर न मिटाने की बात कर, अमनो अमा के फूल खिलाने की बात कर। दुश्मन को ज़ेर करना है कैसे ये सोच तू, दुश्मन को ज़ेर करना है कैसे ये सोच तू, जुल्मों सितम जहाँ से मिटाने की बात कर। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा।